मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये हरहंता महान जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 5 ग्रंथ में लिखा है, शांत भूत परम ब्रह्म को लखना है तो दृष्टि को नीचा करो। तुम शरीर से राग छोड़, पर के शरीर को देखना छोड़, निज के शरीर को देखना छोड़। सुंदर रूप मत निहार, निहार सकता है तो स्वरूप को निहार। रूप दृष्टि है बंध दृष्टि और स्वरूप दृष्टि है निर्बंध दृष्टि। दूसरा, मैं मुनि बना हूँ, मैं सामायिक करता हूँ तो कर्म को गौण करके करता हूँ, कर्म नाश करके नहीं करता हूँ। तीसरा, भैया यदि किंचित भी तुझे अपने पर करुणा है, तुझे अपने परिणामों पर दया है, तो आज ही अपना निर्णय कर लेना कि मैं उन निमित्तों से दूर रहूँगा जिन जिन निमित्तों से मेरे परिणामों में विकार आते हैं, कसार भाव आते हैं, अशुभ भाव आते हैं। चौथा, मेरा तो सोच है कि दिगंबर मुनि को मूर्ति के समान बैठे रहना चाहिए, जैसे मंदिर में मूर्ति रहती है, ना किसी से राग न द्वेष, कोई भी विकल्प नहीं। निज के परिणामों को निश्चित कलुषित करना निजात्मा का निजात्मा पर उपसर्ग है। मन वचन काय की चंचलता को रोककर निज आत्म तत्व को स्थिर कर लेना, इसका नाम योगी है। छठवां, इस जीव ने परद्रव्यों में रागादि भाव करके संसार में भ्रमण किया है। इसका मुख्य कारण अंतरंग में ममत्व बुद्धि है। हे ज्ञानी, तू सबके बीच रहकर भी किसी को अपना मत स्वीकारना, सदा सावधान रहना। यदि वृद्धावस्था के कारण आप मुनि नहीं बन पा रहे हो तो मैं आपको टेंशन तनाव नहीं देता, लेकिन तन से मुनि बन पाओ या ना बन पाओ, परंतु मुनि रूप मन बनाकर चलना। सबके साथ रहकर भी सबके बीच नहीं रहना। चर्या का मुनि नहीं बन पाए तो कम से कम मुनि मन का मुनि तो बनाकर रखना, 24 घंटे बनाकर रखना। त्यागी वृत्ति को संसार शरीर व भोगों से विरक्त रहना चाहिए। पहली प्रतिमा लेते ही संसार शरीर भोग निर्विन्ना। घर से जितना राग छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ चिंता मत करना, पर देह से राग छोड़ना शुरू कर देना। सबसे खोटा कोई राग है तो देह का राग है। मैं मुनि हूँ, यह मुनि पने का अहम भाव मुनित्व से शून्य कर देगा। 8वां, कुछ भी नहीं करने का जो संस्कार है वही दीक्षा है। कुछ नहीं करना यह संयम है। कुछ नहीं करते हुए मोक्ष सुख मिल जाए उसका नाम मोक्ष है। पर्याय के बहुत निषेक निकल गए करते करते, अब कुछ मत करना ज्ञानी, सब कुछ मिल जाएगा। यदि निज को जानना है तो पर को जानने का विसर्जन करना होगा आज ही। मुक्ति का रास्ता और कोई दूसरा नहीं है। यही अपनी आत्मा का जैसा शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप है वैसा माना जाए, बस यही मोक्ष का रास्ता है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत पादी। 6 ढाला, इस जीव ने अनादि काल से मोह रूपी मदिरा को पी रखा है, इसलिए यह अपनी आत्मा को नहीं पहचानता और इस पुद्गल शरीर को ही मैं मान लेता है। संसार भ्रमण और समस्त दुख का कारण शरीर को अपना मानना है। यदि शरीर के साथ अपनापन करोगे तो दुख कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि वह कभी स्व नहीं है, हमेशा पर है। और यदि आत्मा के साथ परायापन करोगे तो कभी सुख नहीं होगा। अतः अपनी मान्यता को बदलो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मान्यता का परिवर्तन ही संसार की सबसे बड़ी क्रांति है।
मान्यता बदलते ही मोह समाप्त हो जाएगा। मोह तो धोखा है, अतः हटा दीजिए मोह, हटा दीजिए मिथ्या। एक दूसरे में जो राग आ रहा है वही बंध का और संसार भ्रमण का कारण है। श्री सहजानंद वर्णी जी ने लिखा है, संसार और मोक्ष का मूल इतना ही है कि यदि शरीर को अपना माना तो संसार में भ्रमण करते हुए दुखों में रुलना पड़ेगा, और यदि आत्मा को अपना मानोगे तो अनंत काल के लिए मोक्ष सुख प्राप्त होगा। आत्मा तो आनंद का सरोवर है, सदा उसी आनंद का पान करो। किन्हीं बाहरी पदार्थों या प्रभावों में आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा तो स्वयं ज्ञान व आनंद से लबालब भरा हुआ है, बना हुआ है। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। इसी आनंद स्वरूपी आत्मा में लीन रहो और चिदानंद का पान करो। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनापन करो तो आनंद का अनुभव होगा। मैं तो आत्मा हूँ, बस आत्मा। मैं दो नहीं हूँ, दो रूप नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अपने परिणामों में आत्मा को विषय बनाओ तो ज्ञान व आनंद का अनुभव होगा। आत्मा में अपनापन करने से अनंत आनंद है और शरीर में अपनापन करने से अनंत कष्ट है। यह देह में सब कचरा घर है। इसमें अपनापन है तो कितना कष्ट है, कितनी वेदना है, कितना दुख है, और इसमें अपनापन चला जाए तो 24 घंटे आनंद है। लेना एक न देना दो। मैं तो स्पर्शी अरूपी हूँ, मैंने कभी इसे छुआ भी नहीं है। इसमें रहते हुए भी मेरा इससे कोई नाता नहीं है। इसमें मेरा कोई अपनापन नहीं है। आत्मा तो स्वयं आनंद का धाम है। आँख ही मत उठाओ, देखो ही मत किसी की तरफ। कहाँ की चाहना, कहाँ की कामना। जब मेरे घर के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, फिर मैं क्यों झांकूं बाहर, क्यों पर पदार्थों में सुख मानूं। जड़ तन में आत्मत्व बुद्धि ही सकल दुखों की है दृढ़ मूल। देहाश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। जो आपकी जड़ शरीर में आत्मत्व की, स्वपने की, अहमपने की, मैंपने की बुद्धि हो गई है, वही सकल दुखों की मजबूत जड़ है। फिर यह देह आश्रित भावों को अपना मानकर भयंकर भूल करता है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनापन करो तो सुख का अनुभव होगा। मैं तो आत्मा हूँ, बस आत्मा। अपने परिणामों में आत्मा को विषय बनाओ तो ज्ञान व आनंद का अनुभव होगा। आत्मा में अपनापन करने से अनंत आनंद है और शरीर में अपनापन करने से अनंत कष्ट है। मुझे अनंत काल का सुख देने के लिए सब कुछ मेरे अंदर है और अनंत काल का दुख हरने के लिए मेरे अंदर सब कुछ है। पंडित दौलत राम जी ने छहडाला ग्रंथ में लिखा है, करोड़ों उपाय करके भी स्वपर का भेद विज्ञान करो। धन समाज गजराज बाज कछु काम न आवे। ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। कहा रच्यो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रज दाव मत क्यों को यह। चतुर्गति में कहाँ कहाँ भ्रमण करके हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। यह अवसर जो हमें मिला है यह कितना दुर्लभ है। बड़ी गंभीरता से विचारें, हमारे लिए ये सभी अनुकूल परिस्थितियाँ कैसे बन गईं। जिस मनुष्य पर्याय को स्वधर्म में झोली फैलाकर क्षण भर के लिए पाना चाहता है, नर काया को सुरपत दर से सुदुर्लभ प्राणी, वह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। पर हम इस दुर्लभ पर्याय को व्यर्थ की उधेड़बुन में यहाँ वहाँ की व्यवस्था में बर्बाद कर रहे हैं। संतति चिरकाल उपाई वाणी ते कहीं न जाई। ताको उदय अब आयो नाना विधि मोह सतायो। सारा जीवन मोह में इसकी उसकी चिंता में व्यतीत हो रहा है। अब तो सबकी चिंता छोड़ो। इस संसार में दुख ही दुख है, यहाँ लगार मात्र भी सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे।
काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आचार्य समझाते हैं, तुम तो अनंत गुणों की खान आत्मा हो, तुम तो सिद्धालय में विराजने लायक हो, तुम इन विषय भोगों में सुख की भीख क्यों मांग रहे हो? इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। यदि इस संसार में सुख होता तो बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महापुरुष इसे क्यों छोड़ते? पूजा में पढ़ते हैं, यह संसार असार महासागर जिन स्वामी, ताते काड़े बड़ी भक्ति नौका जगनामी। यह पंच परावर्तन रूप संसार दुखों का सागर व आसार है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, यह सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने लायक नहीं है, तथा सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है। प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं। सुख प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। वह यह है कि मैं शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं सबसे निराला एक जुदा पदार्थ हूँ। ऐसा अपने आप में विश्वास आ जाना, यही सुखी होने का उपाय है। ये जितने भी राग आदि भाव हैं वे मेरे नहीं हैं। सुखी होने का मूल उपाय यही है कि राग को नष्ट कर दो। राग करके कष्ट दूर नहीं हो सकते। सबसे बड़ा विकट राग तो यही है कि अपने को नाना विकारों रूप मानना। परमार्था शुद्ध ज्ञायक स्वरूप, मैं शुद्ध ज्ञायक स्वरूप हूँ। अपने आप को समस्त परद्रव्यों से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, और यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। परद्रव्यंते भिन्न आत्म रुचि सम्यक भला है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, या जिनः साहम सा एव हम एतद् भावे निर्भ्रांतरम मोक्षस्य कारणम योगिन अन्य नातंत्रा नामंत्रा। जो जिनेन्द्र भगवान है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ, इसकी भ्रांति रहित होकर भावना कर। हे योगिन, मोक्ष का कारण अन्य कोई मंत्र तंत्र नहीं है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना ग्रंथ में लिखा है, सिद्ध स्वभाव का चिंतवन सिद्ध नहीं करते हैं, सिद्ध स्वभाव का चिंतन अशुद्ध ही करता है। ज्ञानी शुद्ध स्वभाव का चिंतन शुद्ध नहीं करता है। शुद्ध स्वभाव का चिंतन सिद्ध परमात्मा नहीं करते हैं, अपितु अशुद्ध आत्मा ही पर कर्म को गौण करके सिद्ध स्वभाव का चिंतन करता है। कर्म को नाश करके मत बोल देना। कर्म को नाश करके चिंतन नहीं होता है, कर्म को गौण करके चिंतन होता है। मैं मुनि बना हूँ, मैं सामय करता हूँ, तो कर्म को गौण करके करता हूँ, कर्म को नाश करके नहीं करता हूँ। ही आत्मन, संसार के दुखों का बोझा ढोते ढोते यदि थकान आ गई हो तो अपने आत्म स्वभाव से स्नेह करो। जगत में कहाँ भटक रहे हो? इन पर पदार्थों में शरण नहीं मिलेगी। हर एक से धोखा मिलेगा, हर एक से बहकावा मिलेगा, शरण नहीं मिलेगी। केवल पंच परमेष्टि और शुद्ध आत्मा, ये दो ही शरण हैं। शुद्धात्मा और पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। अतः पर से मोह छोड़कर अपने आप में बसे हुए परमात्म तत्व की शरण में जाओ। यही मुक्ति का मार्ग है, दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। जो अपनी आत्मा के सहज चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा पालेगा वह ही अपने स्वरूप में रम जाएगा। ऐसी स्वाधीन शाश्वत आत्मा की श्रद्धा के बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। किसी बहकावा, किसी बाल बच्चों की उलझन में पड़कर शांति नहीं मिलेगी और आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा। बाहरी चीज़ों में पड़कर इस आत्मा का कुछ भी हित नहीं है। हित तो केवल आत्मा के ध्यान चिंतन मनन में है। देखो, शरीर और आत्मा को एक मानने पर मेरे द्वारा शरीर प्राप्त किया जाएगा, और निज आत्मा को निज आत्मा मानने से निज आत्मा प्राप्त होगा। अतः अपने आप को ज्ञान मात्र आत्मा मानकर उसमें ही रमण करो, जिससे सदा के लिए संसार के क्लेश समाप्त हो जाएं।
महामहिमावंत निज शुद्धात्मा ही सुनने योग्य, कहने योग्य, विचार करने योग्य, अनुभव करके धारण करने योग्य, विश्वास करने योग्य, विश्वास करके क्षण क्षण अनुभव करने योग्य, ध्यान करने योग्य, विश्राम करने योग्य, अखिल विश्व में एकमात्र आश्रय करने योग्य परम उपादेय है। यदि हमें संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा है तो सबसे पहले हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, वर्तमान में कैसा चारित्र बन रहा है तथा संसार क्यों अग्राह्य है, यह जानने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक इन सब बातों का निर्णय ना हो जावे तब तक उनके अभाव का प्रयत्न हो ही नहीं सकता। आज तक इस जीव ने पुद्गल शरीर को ही अपना माना, इसलिए उससे राग नहीं छूटता। शरीर में अपनापन छोड़ने के लिए एकत्र विभक्त आत्मा को जानना अनिवार्य है। आत्मा अपने अपराध से ही संसारी बना है और अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा मोही रागी द्वेषी होता है तब स्वयं ही संसारी हो जाता है, और जब राग द्वेष मोह को त्याग देता है तो स्वयं मुक्त हो जाता है। अतः जो संसार बंधन से छूटना चाहते हैं उन्हें उचित है कि भी शरीर को अपना मानना छोड़ दें। जगत में जितना भी क्लेश है वह सब आत्मा के भ्रम का क्लेश है। जैसे मनुष्य सब एक ही ढंग से पैदा होते हैं, एक ही ढंग से मरते हैं और एक ही ढंग से राग द्वेष करते हैं, इसी तरह जगत के समस्त प्राणी एक ही ढंग से दुखी होते हैं और वह है भ्रम। शरीर आदि बाहरी पदार्थों में आत्म तत्व का भ्रम हो गया, इसलिए क्लेश हुआ है। जब इस भ्रम को नष्ट करेंगे तो ये क्लेश नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। दुखों का मूल कारण हमारी अज्ञानता है। एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कि उसके मकान में आग लग गई है। आग की लपटें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उसका कमरा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया है। वह चीख रहा है। आप बताइए कि उस आग को बुझाने के लिए कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता है। केवल उस व्यक्ति को झकझोर कर जगाने की। नींद खुलते ही सारी आग स्वयं में बुझ जाएगी। इसी तरह संसार का जितना भी दुख है वह सब अज्ञान के कारण है। आत्मस्वरूप का ज्ञान होते ही सारा दुख स्वयं नष्ट हो जाता है। जितना भी क्लेश होता है वह सब भ्रम से होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनाओ कि मैं अपने सत्व मात्र हूँ, ज्ञान और आनंद मात्र हूँ, शरीर से न्यारा हूँ, सब पदार्थों से निराला हूँ। केवल मैं आनंद को करता हूँ और ज्ञानानंद को ही भोगता हूँ। ज्ञानानंद में रहने के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ। इसी तरह से आप अपने स्वरूप का अनुभव करें तो वहाँ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। विपत्ति तो भ्रम से बनती है। भ्रम समाप्त होते ही विपत्ति समाप्त हो जाती है। हमें भ्रम दूर करने के लिए अच्छे प्रकार से भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अरे भव्य दुर्लभता से प्राप्त यह जीवन विषय कषायों में व्यर्थ गंवा देना तो महामूर्खता है। लोकोत्तम जिन शासन को पाकर तो अतीन्द्रिय आनंदामृत का पान करते हुए तृप्त होना ही बुद्धिमानी है। यदि अवसर चूका तो पीछे पछताएगा। यह पंक्ति केवल मधुर स्वर में गाकर जगत को रिझाने के लिए नहीं है, अपितु विचार कर आत्महित में सावधान एवं समर्पित होने के लिए है। क्योंकि जगत की ओर देखकर तो अपना अत्यंत अहित ही होगा। दृष्टि में संसार है और दृष्टि में ही मोक्ष है। ध्रुव स्वभाव पर जो दृष्टि है वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल दशा का कारण है। समय व्यर्थ मत जाने दो। यह समस्त परद्रव्य तो अपनी अपनी संभाल कर लेंगे। तुम स्वद्रव्य में लवलीन होकर उसी में सतत रमण कर। मिथ्यात्व के कारण यह जीव अपनी एकत्र विभक्त आत्मा को नहीं पहचानता और इंद्रिय विषयों को सुख का कारण मानता है। संसार परिभ्रमण का कारण ये मिथ्यात्वादी उल्टे भाव ही हैं। इन उल्टे भावों को छोड़ने पर ही भाव भ्रमण समाप्त होता है। सम्यक दर्शन के बिना जीव का संसार परिभ्रमण कभी नहीं मिटता। सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मा को अपनी अनंत शक्ति की जो विस्मृति हो गई है उसकी स्मृति करना है। देखो, जिस मोह के कारण दुखी होते जाते हैं उसी मोह से अपनी भलाई मानते हैं। यह है अज्ञानी जीव की एक दुर्दशा रूपता। यदि हम इन बाह्य वस्तुओं का मोह त्याग दें तो अपने आप पर बड़ी दया होगी। इन बाहरी समागमों से व्यामोह करने से यह दुर्लभ मानव जीवन बेकार चला जाएगा। अतः इन राग द्वेष मोहादिक से रुचि हटाकर
अपने इस चैतन्य स्वरूप की रुचि बनाओ। मैं यह चेतन पर पदार्थों के पीछे बर्बाद हो गया, जिनमें कोई सार नहीं। अभी तक अपनी जो रफ्तार चल रही है उसमें फर्क आना चाहिए। अपने जीवन को संयमित करके अपने को अपने में झुका लो तो शांति का मार्ग मिलेगा, अन्यथा संसार में रुलना ही बना रहेगा। मेरी दृष्टि बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे यह समझना चाहिए कि मैं तो सबसे निराला शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। मैं किसी भी पुरुष या स्त्री स्वरूप नहीं हूँ, मैं किसी अन्य रूप नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। इस प्रकार जो अंतर में अपने आप को निरखता है वह शांति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। एक क्षण भी व्यर्थ की चर्चा में न जावे, तभी जीवन की सार्थकता है। विकल्पों की वृद्धि में तो दुख की ही वृद्धि होगी, और पर में उपयोग जोड़ने से किसी न किसी प्रकार के विकल्प होंगे ही। इसलिए निरंतर बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करते रहना तथा मैं इन सबसे अत्यंत भिन्न हूँ, ऐसा चिंतन मनन करना ही बुद्धिमानी है। स्वभाव का आश्रय करना, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई संपदा नहीं है। बाकी जिसे संपदा मानते हैं तो तब जब तक जीवित हैं तब तक बहुत कलंक में लगे हैं, और जब मरण हो जाएगा तो सबका सब यहीं धरा रह जाएगा और आत्मा को अकेला ही जाना पड़ेगा। अपने स्वभाव में लीन रहने पर कर्मों का बंध नहीं होता। यथा सल्ले न लिप्यते कमलनी पत्र कदापि, तथा कर्म भी न लिप्यते यदि रति आत्म प्रभावे। जिस तरह कमलनी का पत्र कभी जल से लिप्त नहीं होता, उसी तरह यदि आत्म स्वभाव में रति हो तो जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता। अतः कर्तृत्व बुद्धि को छोड़कर आत्म स्वभाव में ही रति करो। जैन धर्म तो कहता है कि कोई कर्म ही मत करो, किसी पदार्थ में कर्तव्य बुद्धि ही मत रखो। अनादिकाल से यह जीव अपने को अर्थात आत्मा को न पहचानने के कारण ही संसार में भटक रहा है। सुकुल व सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब सुकुल व सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, अतः प्रमाद को छोड़कर अपने आत्मचिंतन में लगना ही मानव पर्याय की सफलता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वही धन्य है। पर वस्तु में अपनापन मानना ही दुख का कारण है, और आत्म स्वभाव में रहना ही सुख है। आत्मानुभव की महिमा वचनातीत है। जो भी एक बार आत्मस्वरूप में रमण कर लेता है वह कृतकृत्य हो जाता है। मोक्ष लक्ष्मी आकर उसके गले में परमानंद रूपी वरमाला पहना देती है। मनुष्य भाव में तो आत्महित का कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके बिना सब व्यर्थ है, संसार का कारण है, उसमें कुछ सार नहीं है। रत्नत्रय को धारण करके अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव करना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इसी उपाय से अनंत जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। जिसने मनुष्य जन्म पाकर आत्मज्ञान प्राप्त करके रत्नत्रय को धारण किया, उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल हो गया। छहडाला ग्रंथ में कहा है, धनी धन्य है जे जीव नर भाव पाए यह कार्य किया। हे भक्त, तुमने अनादिकाल से शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार भेद विज्ञान रूपी अमृत के सरोवर में प्रवेश नहीं किया। इसलिए ही शरीर में आत्मबुद्धि होने से नरकादि चारों गतियों में भ्रमण किया है। परंतु जिनको आत्मा से शरीर भिन्न है, आत्मा ज्ञानी है, शरीर जड़ है, ऐसा भेद ज्ञान है, वे सम्यक दृष्टि संयमी जीव निरंतर आत्मोत्थ चिदानंद सुख का अनुभव करते हैं। हे भव्य, सदा राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा का चिंतन करो। यह चैतन्य मात्र ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं हूँ। अन्य समस्त परद्रव्य प्रभाव मेरे से अत्यंत भिन्न है। जिसने ऐसा परिचय पा लिया उसको अमृत की बावड़ी मिल गई, जिसमें मग्न रहने होने पर फिर संसार का संताप नहीं हो सकता। अतः मोह को छोड़कर आत्मस्वरूप में रमण करो और इस बाह्य जगत के पीछे दौड़ना छोड़ दो। अज्ञानी बहिरात्मा प्राणी मोह के कारण अपने स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में ममत्व करके उनका संग्रह करके व्यर्थी महान दुखी हो रहे हैं। अपने में यह भावना भाव की जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। जिनको जगत में रिश्तेदार नातेदार मानते हो वे भी तुमसे भिन्न है, बस उनसे अपने को जुदा समझो। धन है वह भी प्रत्यक्ष भिन्न है, उसको भी भिन्न समझो।
शरीर से भी अपने को जुदा समझो। इसके बाद द्रव्य कर्म भाव कर्म से भी अपने को जुदा समझो। अपने आप से अपने आप को दुख नहीं होता, परंतु पर पदार्थों में मोह होने के कारण ही दुख होता है। यदि आत्मा मोह के दुख से संतप्त हो रहा है तो सर्व पदार्थों के मोह को छोड़ दो और अपनी रक्षा करो। परम मुनिराज परद्रव्यों से संबंध छोड़ देते हैं, क्योंकि वे परद्रव्य के संबंध से ध्यान करने योग्य परम पद से चलायमान हो जाते हैं। मुक्ति का रास्ता कोई दूसरा नहीं है, यही अपनी आत्मा का जैसा शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप है जैसा माना जाए, बस यही मोक्ष का रास्ता है, जिसे स्वापर का वेद ज्ञान हो जाता है। अर्थात अपना आत्मा है और आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ हैं वे अपने नहीं हैं। ऐसी श्रद्धा होती है तो उसका जीवन सुधर जाता है। सभी को संसार के सर्व पदार्थों से मन की वृत्ति को हटाकर आत्मस्वरूप का श्रद्धान ज्ञान व उसमें लीनता रूप रत्नत्रय को धारण करना चाहिए। स्वभाव का आश्रय करना, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होना, इससे बढ़कर दुनिया में और कोई संपदा नहीं है। शुद्धात्मा का आश्रय करने पर समस्त पापों का परिहार सहज ही हो जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा परम निर्दोष तत्व है। शुद्धात्मा पर श्रद्धा बनावें, भगवान के सच्चे स्वरूप को निरखें, तो इससे कुछ लाभ है। अपना लक्ष्य बनाओ तो ऐसा कि जैसे अरहंत भगवान बने हैं वैसे हम भी बने, बाकी तो सब बातें बेकार हैं। उलझन है, जितना मोह बढ़ाएंगे, जितने समागम बढ़ाएंगे उतनी ही उलझन बढ़ेगी और जीवन में कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अपनी एक यह श्रद्धा बना ले कि जो जितना पर से मोह बढ़ाएगा उसे उतना अधिक परिश्रम उनसे हटने के लिए करना पड़ेगा। दुर्लभ जीवन का एक एक क्षण एकमात्र स्वयं के लिए लगे, दूसरा कुछ करने योग्य दिखे ही नहीं। आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है, यदि तुझे चार गति के दुखों से डर लगता है तो समस्त प्रभावों का लक्ष्य छोड़कर नित्य शुद्ध आत्मा का ध्यान करना कर्तव्य है। अतः समस्त प्रपंच एवं कोलाहल से विरत हो निज शुद्धात्मा का ध्यान करना ही श्रेयस्कर है। श्री सहजानंद वर्णी जी ने लिखा है, शुद्धात्मानं विहाय चिंता पापोदयस तथा अन्य चिंता पृथकृत स्वाम सस्मै स्वे सुखी स्वयं। एक शुद्ध आत्मा का चिंतन हो, यह तो है विवेक की बात, और अपने आत्मस्वरूप को छोड़कर अन्य किसी की चिंता ना हटी तो यह है पाप का उदय। अतः इस जगत के प्रपंचों में ना उलझकर शीघ्र ही आत्महित कर लेना चाहिए। शुद्ध आत्मा का ध्यान करने के लिए ज्ञानी आश्रय और ध्यान के स्थानों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी पड़ेगी। अहमेदम ममेदम स्थानों से दूर होना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, इन सबको गौण कीजिए। निहारिए कि संकल्प विकल्प की धाराएं कितनी क्षीण हो रही हैं। जगत कैसा है यह मत देखना, अब तो मैं कैसा हूँ यह अवलोकने का अवसर है। अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी ही सीधी सीधी बात न समझकर प्राणी भ्रम करते हैं कि मैं अमुक शहर का रहने वाला हूँ, अमुक जाति का हूँ। इन सब संस्कारों को कभी न कभी तो अवश्य ज्ञान रूपी जल से धोना पड़ेगा। मेरा स्वभाव तो भगवान की तरह है, अतः बाह्य भ्रमों में पड़ना व्यर्थ है। यदि गीदड़ों के बीच में पले शेर के बच्चे को किसी प्रकार यह मालूम हो जावे कि मैं शेर हूँ तभी वह शेर है, और जब तक पता नहीं तभी तक गीदड़ है। इसी प्रकार किसी प्राणी को जब स्वपर का भेद ज्ञान हो जाता है तब पर से होने वाली विपदा स्वतः समाप्त हो जाती है। मोही जीवों में ऐसी आदत पड़ी है कि यदि बड़ा राग छूटा तो भी छोटी में प्रवृत्ति करके राग बढ़ा लेते हैं। आचार्यों ने कहा है कि रागी होगा तो कर्मों से बंधेगा और बीतरागी होगा तो कर्मों से छूटेगा। रक्तो बंधनी कम्मम मुंचत जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिनेपदेशो तमहा कम्मेशु मारज्य। अतः यदि कर्म मुक्त होना है तो राग छोड़ दो। भैया यह राग तो एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और राग द्वेष रहित बीतराग अवस्था को एक ना एक दिन तो अवश्य ही धारण करना पड़ेगा।
तभी मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। तब क्यों अपना समय नष्ट करके दुख में रुलता फिरूं? इसके लिए कोई अवस्था विशेष निश्चित नहीं है कि वृद्धावस्था में ही राग द्वेष छोड़ना चाहिए या अमुक अवस्था में त्याग करना चाहिए। ये तो जितना शीघ्र छूट जावे उतना ही अच्छा है। जैसे जैसे राग बुद्धि करोगे वैसे ही कर्म बंद होते जाएंगे, और जैसे जैसे वीतराग होगे तो कर्म स्वयं ही तड़ातड़ टूटते चले जाएंगे। अतः राग को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन रहकर मैं स्वयं सुखी हूँ। देहे बुद्धि या बपु स्वस्थ बुद्धिया स्वप्राप्त से मया ज्ञान मात मति में स्तु श्याम सस्मय स्वयं सुखी स्वयं। देह में आत्मा या शरीर में हूँ की बुद्धि करने से मेरे द्वारा शरीर प्राप्त किया जाएगा, और निज आत्मा में निज आत्मा की बुद्धि करने से निज आत्मा प्राप्त होगा। इसलिए मेरी ज्ञान मात्र बुद्धि हो और अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हो। जब यह जीव अपने को चेतन रूप देखता है तब विकारों का अभाव होने लगता है, और शरीर रूप देखता है तो विकार बढ़ने लगते हैं। ये जीव दोनों संभावनाएं आपके पास हैं, चाहे स्वयं को चेतन रूप देखो चाहे शरीर रूप। चेतन रूप देखोगे तो परमात्मा के नज़दीक हो जाओगे, और शरीर रूप देखोगे तो उससे दूर होते जाओगे। स्त्री पुत्र माता पिता ये सारे नाते शरीर के साथ हैं। मैं आत्मा सबसे निराला ज्ञान मात्र विशुद्ध हूँ। जो जगत के मायाजाल से हटकर अपने स्वरूप में दृष्टि देगा वह संसार से पार हो जाएगा। जो शरीर में आत्मबुद्धि करेगा उसे शरीर मिलता चला जाएगा, और जो आत्मा में आत्मबुद्धि करेगा उसे ज्ञान मात्र यह आत्मा मिलेगा और शरीर छूट जाएगा। इन सब की अवस्था करने वाला मैं हूँ। यह शरीर रहे या मुक्ति हो, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। जब केवल बुद्धि मात्र से समझने भर से जानने मात्र से दोनों की प्राप्ति होती है तो शरीर की प्राप्ति कर लो या भगवान स्वरूप की प्राप्ति कर लो, केवल अपने सोचने से ही अपने प्रभु से मिल सकते हैं। यह आत्मा अपने को समझने पर मिलता है, तब अपने को तब इससे आगे और क्या चाहिए। कितना बड़ा अवसर है कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐसा करो जिससे संसार के संकट सदा के लिए मिट जाएं। अपने आप को ज्ञानमात्र स्वयं मानकर अपने आप में रमकर स्वयं सुखी हो। जिस मनुष्य पर्याय को सौधर्मेंद्र झोली फैलाकर क्षण भर के लिए पाना चाहता है, वह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। अनेक जन्मों में मैंने जो भावना भाई थी उसका यह फल है कि हमें यह मनुष्य पर्याय और जैन कुल प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ में वेस्ट मत कर देना। आयुषा क्षण एकोपी न लभ्यता स्वर्णा कोटि भी न चेन निरर्थको नीति कोनु हानिस ततोधिका। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर रोका जाए तो नहीं रुक सकता। ऐसे अनमोल समय को हम पर के मोह में पड़कर व्यर्थ होते जा रहे हैं। इससे बढ़कर हम लोगों की कोई दूसरी हानि नहीं है। मोह के कारण यह संसारी प्राणी शरीर को अपना मानता है और संसार में परिभ्रमण करता हुआ चारों गतियों के दुखों को सहन करता रहता है। मोह ही सबसे बड़ा अपराध है। उतना बड़ा कोई अपराध नहीं जितना बड़ा मोह है। मोह के कारण किसी का चित्त शरीर में है, किसी का चित्र स्त्री पुत्र में है, किसी का चित्र घर में है, किसी का चित्त किसी और लगा है। यदि इन पर पदार्थों से चित्त हटाकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की ओर लगाएं तो इसमें मेरा हित है, और यदि ऐसा नहीं कर सके तो इसमें मेरा घात है। मुझे अपने आप को ही बचाना है।
इस जीवन में केवल एक ही प्रोग्राम बनाए कि मुझे शुद्ध होना है, सिद्ध होना है। देखो, दो ही काम करना है, अपने में होने वाली कसायों से तो हटना है और अपने वास्तविक स्वरूप में लगना है। विभाव से हटना और स्वभाव में लगना। जितना हम अपने को अकेला अनुभव करेंगे उतना ही धर्म मार्ग में हमारा कदम बढ़ता रहेगा, और जितना पर को अपना सर्वस्व समझेंगे उतनी ही आकुलता बढ़ेगी। हम सभी को एक ही काम करना है, पर को छोड़ना और स्व को ग्रहण करना। मैं क्या हूँ? मैं ज्ञान मात्र हूँ। मग्न होते जाइए, अंतर आते जाइए। सीधी सी बात है, जो मेरा है वह मेरे से छूट नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वह मेरा साथ कभी निभा नहीं सकता। ज्ञान स्वरूप मेरा है, इसलिए उसका अनुभव करने पर अनाकुलता होती है। और स्त्री पुत्र राग द्वेष आदि मेरे नहीं हैं, इसलिए उनका आश्रय लेने से आकुलता होती है। यह तेरा अपना चुनाव है कि चाहे स्वयं को तू शरीर रूप देखे, चाहे चैतन्य रूप। शरीर रूप देखने का फल तो 84 लाख योनियों में अनादिकाल से तू निरंतर भोगता आ रहा है। जिन्होंने स्वयं को चैतन्य रूप देखा वे सम्यक दृष्टि जीव परम आनंद को प्राप्त हो गए। यदि तुझे भी वैसा आनंद प्राप्त करना है तो मोह को छोड़कर रत्नत्रय को धारण कर ले, तो सदा के लिए क्लेश मिट जाएंगे। जो आत्मा को नहीं जानते उनके भीतर मोह की गहनता अपना अड्डा जमाए रहती है, जिससे वे बेखबर होकर भाव विपिन में भ्रमण करते हुए महान त्रास और कष्ट पाते हैं। बड़े दुख की बात है कि यह अज्ञानी आप ही मादक वस्तुओं का सेवन करता है और आप ही उसके असर से बावला हो जाता है। बार बार यह दशा होती है तो भी मादक वस्तु लेने की आदत को नहीं छोड़ता है। पर यदि एक बार भी चित्त को कड़ा करके इस नशा लेने की आदत को छोड़ देवे, बहुत ही जोर जुल्म करके संकट सह करके भी इसको ग्रहण ना करे, ऐसा यदि 10-20 बार भी करे तो इसकी आदत छूट जावे और तब फिर अपने स्वाभाविक चलन में चले और अपनी हानि ना करे। संसारी प्राणी भी इसी तरह राग द्वेष मोहरूप गहलता में न पड़े, चित्त को जोर जुल्म से इष्ट में राग व अनिष्ट में द्वेष से बचावे और अपने शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में एक बार भी ठहरे, तो फिर इसको भले प्रकार निश्चय हो जावे कि मोह मध्य की गहलता से रहित आत्मा का स्वभाव कितना सुंदर व शांत है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेगा तब फिर वह अपना बल लगाकर उस मोह की शराब को पीने से बचेगा। इस प्रकार के पुनः पुनः प्रश्न करते रहते हुए इसकी मोह को अपनाने की आदत छूटती जाती है और तब यह धीमे धीमे स्वास्थ्य युक्त होता हुआ स्वाभाविक ज्ञान दर्शन स्वरूप में लयता प्राप्त करता है। हमें अत्यंत भयानक भवरोग लगा है। इस भवरोग को मिटाने के लिए सभी को ये 2 कार्य अवश्य ही करना चाहिए। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन और भगवान की पूजा भक्ति। भगवान की पूजा भक्ति करने से पापों का क्षय व साथी से पुण्य का संचय होता है। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, जिनम स्मरत जिनम च्यायत जिनम ध्यायत सुमनसा तम ध्यायतम परम पदम लभ्यते एक क्षणे। अत्यंत पवित्र शुद्ध मन से जिनेंद्र भगवान का स्मरण करने से, चिंतन करने से, उनका ध्यान करने से एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करो, हे भगवान अब संसार से पार उतरना है, अब और भाव भ्रमण नहीं करना है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते समय विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रभु अपने आप में लीन है, वैसे ही यदि मैं भी शरीर आदि से भिन्न अपने स्वभाव में लीन हो जाऊं, तो इसी प्रकार के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता हूं एवं संसार के दुखों से और जन्म मरण से रहित हो सकता हूं। भगवान की शांत मुख मुद्रा का दर्शन हमारे आत्म शुद्धिकरण में निमित्त कारण है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से अपना भूला हुआ स्वभाव याद आ जाता है। भगवान की मूर्ति दर्पण की तरह है, जिसको देखने से हमारे मन की आत्मा की कालिमा दिखाई देने लगती है, जिसे देखते ही हम उसे साफ करने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। भगवान की स्तुति गुणानुवाद करने से
उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने की रुचि पैदा हो जाती है। उनका गुण वीतरागता है। उसकी प्राप्ति की भावना और रुचि जीव की संसार रुचि को घटाने वाली है। भगवान की भक्ति करने वाले की दृष्टि आत्म तत्व की शुद्धता की तरफ ही रहना चाहिए। भगवान के शांत निर्विकल आनंदमय स्वरूप को देखकर हमें अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए। अनंत शांत स्वरूपोहम, निर्विकल्प स्वरूपोहम, चिदानंद स्वरूपोहम, इच्छा रहितोहम, ज्ञानमात्र स्वरूपोहम आदि। भगवान के दर्शन करना सम्यक दर्शन का कारण माना जाता है। भक्त जब भगवान के गुणानुवाद करते हैं तब उनके परिणामों में विशुद्धता आती है, जिससे पाप प्रकृतियां बदलकर पुण्य रूप हो जाती हैं। अतः पाप का फल न मिलकर पुण्य का फल मिलता है, अथवा यदि पाप तीव्र हो तो कम होकर उदय में आता है। फिर भी भक्ति का दृष्टिकोण तो वीतरागता की प्राप्ति का, राग द्वेष के नाश का अथवा भेद विज्ञान का ही रहना चाहिए। पुण्य बंध तो स्वतः ही हो जाता है। यदि भगवान के दर्शन पूजन आदि भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं तो वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण माने जाते हैं। आत्मदर्शन के लिए जिन दर्शन जरूरी है। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है, जो जानादि अर्हंतम दब्बत गुणत पज्यते ही, सो जानादि अपाणम मोहो खलुजादि तस्लयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से यथार्थ जानता है, वह अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है और उसका दर्शन वो नियम से क्षय को प्राप्त हो जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिखा है, पर में सुख कहीं है नहीं, खुद ही सुख की खान, निज नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, परंतु वह उसकी गंध की खोज के लिए बाहर भटकता रहता है। इसी प्रकार आत्मा तो स्वयं सुख की खान है, परंतु यह अज्ञानी प्राणी सुख की खोज पर में विषय भोगों में करता है। जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हाँसी। अपनी महिमा को पहचानो, सुख को अपनी आत्मा में खोजो। जिन जिन ने सुख को अपनी आत्मा में खोजा वे भगवान बन गए। देखो, आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। यदि आपकी रिंग यहाँ मंदिर में गिर गई हो और आप उसे मंदिर के बाहर ढूंढोगे तो वह नहीं मिलेगी, 100% है कि नहीं मिलेगी। और यदि आप कहो यहाँ मंदिर में अंधेरा है, बाहर उजेला है, इसलिए वहाँ ढूंढ रहा हूँ, पर वह मिलेगी तो नहीं ना। सुख तो अध्यात्म में है, स्पिरिचुअलिटी में है, इसलिए उसे वहाँ खोजो। आत्मा के अलावा और कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार की आकुलता, हमें नहीं चाहिए किसी का सहारा, हमें नहीं चाहिए पराधीनता, हमें नहीं दिखता अपना सुख अपने से बाहर। सूख रहा है व्यक्ति पर में सुख की आशा से, मिलना जुलना कुछ नहीं है, जीवन में आग लगाना है बस एक और बूंद की आशा से। इंद्रिय विषयों में जो आनंद लगता है, अच्छा लगता है, वह टोटल झूठी कल्पना है, भ्रम है, दुख है। भोग बुरे भव रोग बड़ा में, बैरी हैं जग जी के, बेरस होत विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विष धर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। ये विषय भोग बुरे हैं क्योंकि ये संसार रूपी रोग को बढ़ाने वाले जीव के शत्रु हैं। ये भोग वज्र अग्नि विष और सर्प से भी अधिक दुख देने वाले हैं। ये भोग जीव के धर्म रूपी रत्न को चुराकर उसे दुर्गति में पहुंचा देते हैं। इन इंद्रिय विषयों में आनंद कहाँ लगता है? दुखी तो लगता है। जिसके होते दुख, जिसके सोचने से पहले दुख, जिसके भोगने के फल में दुख, जिसके भोगने के पश्चात दुख। बताओ किसको पछतावा नहीं होता विषय आदि का सेवन करने के बाद? किसको कष्ट नहीं मिलता? विषय भोगों में सुख मानना तो मृग मरीचिका के समान है। जैसे रेगिस्तान में दूर धूल चमकती है तो मृग सोचता है वहाँ पानी है, वह दौड़ता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलता। आगे और धूल चमकती है तो और दौड़ता है। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन उसे पानी की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार व्यक्ति सोचता है कि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा,
लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही कई इच्छाएं और खड़ी हो जाती हैं। अंत में वृद्धावस्था आने तक भी वह बहुत बड़ी हुई इच्छाओं को लेकर दुर्गति में चला जाता है। विषय भोगों की इच्छा होते ही जहर चढ़ता है। विषय भोगों का रस तो विषयों का रस तो विष का प्याला है। खूब विचार करो। जैसे ही इंद्रिय विषयों की तरफ नज़र उठती है, इच्छा उत्पन्न होती है, यह वस्तु हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। भिखारी बना दिया। पहले तो बाहर से भिखारी बना दिया, फिर उदय सामने खड़ा है। यदि उदय होगा तो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बताओ सुख की परिभाषा क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए अनाकुलता में सुख है। तो बताओ इसमें अनाकुलता कहाँ है? इसमें तो आकुलता ही आकुलता है। जिस प्रकार कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके तालू में से खून निकलता है और वह सोचता है मुझे इस हड्डी में से सुख मिल रहा है, वहाँ सुख कहाँ है? इसी प्रकार इन विषय भोगों में सुख नहीं है। ये तो आकुलता को ही बढ़ाने वाले हैं। इनमें सुख मानना तो भ्रम और दुखी है। हो रहा है व्यक्ति दुखी और मान रहा है सुखी। भ्रम कहीं सुख रूप नहीं होता, दुख रूप ही होता है। जिसमें सुख है ही नहीं, उसमें से सुख कहाँ से मिलेगा? आप स्वयं आनंद के धाम हैं। आँख ही मत उठाओ, देखो ही मत किसी की तरफ। कहाँ की चाहना, कहाँ की कामना। जब मेरे घर के अंदर सब कुछ भरा है, फिर मैं क्यों झांकूं बाहर? क्यों मिथ्या कल्पना करूं? क्यों मानूं उन विषयों में सो? क्यों बार बार उनके आगे झुकूं? इच्छाओं से कोई कभी सुखी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, होते ही दूसरी कई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे कुत्ता दर्पण में अपनी छाया को दूसरा कुत्ता समझकर चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है, जबकि वहाँ दूसरा कुत्ता था ही नहीं, भ्रम था। इसी प्रकार इन बाहरी पदार्थों में सुख है ही नहीं, केवल भ्रम है। जिस बाजार में सब्जी की दुकान नहीं है, वहाँ यदि आप सब्जी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। इसी प्रकार जिस आत्मा के बाहर सुख नहीं है, वहाँ यदि आप सुख ढूंढोगे तो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, पर सुख नहीं मिलेगा। अनंत बार अन्य पर्याय धारण करने के बाद यह मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। इस पर्याय में तो रत्नत्रय को धारण करके भगवान बनने की साधना करनी चाहिए। विचार करो, हम निगोद आदि कितने ही दंड फंदों को पार करके आज मनुष्य हुए हैं। मनुष्य भाव का पाना ऐसा दुर्लभ है कि जैसे चौराहे पर गिरी हुई रत्नमणि का मिलना दुर्लभ है। चौराहे पर चारों ओर से लोगों का आना जाना बना रहता है, वहाँ किसी का गिरा हुआ रत्न कैसे पड़ा रहेगा? तो जैसे चौराहे पर रत्नमणि का मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही नरभव मिलना दुर्लभ है। इस समय कितना अच्छा अवसर है, इसका एक समय भी कौस्तुभ मणि की अपेक्षा महामूल्यवान है। अतः जब तक वृद्धावस्था ना घेर ले, रोग रूपी अग्नि काया रूपी कुटी को ना जला दे, इंद्रियां शिथिल ना हो जाएं, उसके पूर्व ही रत्नत्रय को धारण कर निज गायक स्वरूप आत्मा का चिंतन मनन करो। ज्ञानी भावे भावना यह संसार असार, या में सुख किंचित नहीं निज गायक ही सार। परमानंदमय निज गायक प्रभु का विस्मरण ही समस्त दुखों का मूल कारण है। ऐसा जानकर प्रति समय गायक भाव का स्मरण ही कर्तव्य है। जब तक गायक की महिमा रहेगी, तब तक जगत में कोई अभाव नहीं खटकेगा, किसी की याद नहीं आएगी, और गायक से बाहर निकला हुआ उपयोग ना जाने कहाँ कहाँ भटकेगा, और जितना भटकेगा उतनी आकुलता ही होगी। इस जगत के प्रपंचों में ना उलझकर शीघ्र ही आत्महित कर लेना चाहिए। दुविधा कब जय है या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमरो तत्सेवा जन जन की। एक क्षण भी व्यर्थ की चर्चा में ना जावे, तभी जीवन की सार्थकता है। विकल्पों की वृद्धि में दुख की ही वृद्धि होगी, और पर में अपना उपयोग जोड़ने से किसी न किसी प्रकार के विकल्प होंगे ही। इसलिए निरंतर बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करते रहना तथा मैं इन सबसे अत्यंत भिन्न हूँ, ऐसा अनुभव करना ही बुद्धिमानी है। जब तक इस जीव को पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तब तक मोह मदिरा के नशे में अपने को भूला हुआ पर पदार्थों, स्त्री, धन, परिवार आदि में
ये मेरे थे, मैं इनका स्वामी हूँ, अथवा भविष्य में मैं इनका स्वामी होऊंगा। इस प्रकार भूत, वर्तमान व भविष्य के संकल्प विकल्प के झूले में झूलता रहता है और कर्मों का आश्रय बंद करता रहता है। तुम बाह्य पदार्थों को अपना सर्वस्व न मान, क्योंकि उनसे तेरा हित नहीं होगा। तुम अपने आत्मस्वरूप का ख्याल कर, सारे विकल्प जो बने हुए हैं उनको भुला दे तो तेरा हित होगा। आत्मीय आनंद अपने ज्ञान रस से आता है, बाहरी पदार्थों से नहीं आता। ये बाहरी पदार्थ तो दुख के ही कारण होते हैं। आप और हम स्वयं कल्प वृक्ष हैं या चिंतामणि हैं, जैसा मानो तैसा बन जाओ। अब बताओ कि शुद्ध बनना चाहते हो कि अशुद्ध बनना चाहते हो। यदि हम अपने को अशुद्ध देखना चाहें तो अशुद्ध बने रहेंगे, और यदि हम अपने को शुद्ध देखना चाहें तो शुद्ध बन जाएंगे। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, मुझ में कोई बखेड़ा नहीं है, मुझ में किसी दूसरे का अस्तित्व नहीं है। मैं अपने ही तत्व में हूँ, ज्ञान में हूँ, सबसे निराला हूँ। जहाँ इस केवल की भावना की तो केवल ही रहोगे। केवल रह जाने का नाम भगवान है। अपने को केवल देखो तो केवल बन जाओगे, और अपने को दूसरा रूप देखोगे तो दूसरा रूप बन जाओगे। जैसा अपने को देखोगे वैसा ही अपने को बना लोगे। अपने में अगर शुद्ध चैतन्य की उपासना करो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप बन जाओ। यह बड़े मर्म की बात है। जो जैसी भावनाएं करता है वैसी भावनाएं अपने में प्राप्त कर लेता है। मैं ग्रस्त हूँ, पंडित हूँ, त्यागी हूँ, मुनि हूँ, मैं अमुक हूँ, तमुक हूँ इत्यादि नाना प्रकार से अपने को अनुभव करता हूँ तो अपने को अशुद्ध बनाता चला जाता हूँ। जो अपने को अशुद्ध मानेगा वह अशुद्ध ही बनता चला जाएगा, और जो शुद्ध मानेगा वह शुद्ध ही बनता चला जाएगा। एक बार तू ऐसी हिम्मत किसी क्षण कर ले, चाहे कितनी ही परिस्थितियों में फंसा हुआ हो, चाहे कैसा भी अवसर हो, तो भी किसी का उपयोग ज्ञान में ना आवे। मुझे कुछ नहीं सोचना है, सब आसार है, सब पर चीज़ें हैं, मैं केवल ज्ञान मात्र हूँ। ऐसा ज्ञान मात्र ज्योतिर्मय अपने को देख, ऐसी हिम्मत बन जाए, तब भीतर में जो आनंद आएगा वह भगवान के समान है। अपने आप ऐसा करने का उपाय करना चाहिए। अत्यंत कठिनाई से यह मौका तेरे हाथ आया है, इसलिए किसी प्रकार से भी मरकर भी उस परम तत्व की प्राप्ति कर ले। यदि अगले जन्म पर छोड़ेगा तो फिर से अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। सुख तो एक परम समाधि दशा में है। सबसे हट गए, विकल्पों से परे हो गए, ज्ञान ज्योति मात्र अपना अनुभव कर लिया तो समझो कि आनंद का मार्ग मिल गया। आनंद पर वस्तु से नहीं मिलेगा। राग